हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संगत एंगल पर। आज की वीडियो में हम रीजनिंग की क्लास करेंगे, जिसमें चैप्टर चल रहा था हमारा क्लॉक यानी घड़ी, और इसकी आज क्लास नंबर 3 है। तो इस क्लास में हम फाइंड एंगल टू टाइम यानी कि एंगल दिया होगा और समय बताना है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। जैसे कि समझ दिया हुआ हमें 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बना होगा। तो इसी तरीके से हम इसमें क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं, ये है हमारी घड़ी। घड़ी में 3 सुइयाँ दिए हैं। ये जो सुई है हमारी है घंटे वाली सुई, इससे अच्छे से प्रदर्शित कर दिया गया है। ये हमारी मिनट वाली सुई और ये है सेकंड वाली सुई। तो 180 डिग्री का एंगल 1 हावर्स में 1 बार बनता है, 12 हावर्स में 11 बार बनता है। बनना तो 12 बार चाहिए पर 1 बार नहीं बनता, और 24 हावर्स में 22 बार बनता है। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 बार कहाँ पर नहीं बनता है। 12 बजे से 1 बजे जाएंगे तो 1 घंटे में 1 बार बन जाएगा, ऐसे ही बनता चला जाएगा। परंतु 5 व 7 बजे के बीच, 5 और 7 बजे के बीच केवल 1 बार ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, और वो भी 6 बजे। देखिए, जब सुई यहाँ पर 6 बजे पर आएगी घंटे वाली, तो ये सुई मिनट वाली यहाँ होगी, तो ये अपने आप ही 180 डिग्री का एंगल बन गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल कहीं नहीं बनेगा, और ऐसे ही यहाँ पर 5 और 6 के बीच में। इसलिए इन 3 हावर्स के बीच एक ही बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो कुल मिलाकर 12 हावर्स में 11 बार बनता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को जानने के लिए हम एक बात को समझ लेते हैं। हम कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चल रहे हैं। फॉर्मूले वाइज क्वेश्चनों में थोड़ा गलती होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, और उसमें फॉर्मूले पर आपको बताया नहीं जाता कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बस बना दिया जाता है। पर हम जब कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चल रहे हैं आपको हर एक चीज़ को, तो ये बिल्कुल क्लियर करा के चल रहे हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से है। तो आप थोड़ा धीरे रखिए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और आपको अगर बिल्कुल जड़ से मजबूत कर चलेंगे तो हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी, और बिल्कुल लास्ट में आपको जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हर एक क्वेश्चन अपने आप बन रहा होगा। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना है। यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो समय में कैलकुलेशन करने से पहले 6 घटा देते हैं। जैसे कि अगर घंटे दे दिए 9 व 10 के बीच में मुझे 180 डिग्री का एंगल, तो हमें 6 से अधिक है तो 6 घटा देते हैं। दूसरा है, यदि 6 से कम है तो 6 जोड़ देते हैं। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छी तरीके से समझेंगे। और 6 क्यों करते हैं? 6 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो क्लॉक होती है ये 360 डिग्री एंगल होती है, और 12 घंटे होते हैं, यानी कि 12 नंबर होते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल जो बन रहा है हमारा, वो 6 घंटे में बन रहा है। देखिए, ये आधे में बन रहा है, तो इसलिए 6 पर काम करते हैं, 6 घटा देते हैं और 6 ही जोड़ देते हैं। तो आपको ये बस यही 2 बातें याद रखनी है। अगर समय 6 से अधिक दे रखा है तो 6 घटा देते हैं, और यदि 6 से कम दे रखा है तो 6 जोड़ देते हैं, और कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 व 5 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमने बताया अगर समय 6 से कम है
तो 6 जोड़ देते हैं। तो 4 बजे हैं, जैसे 4 बजे लेंगे हम, 5 बजे नहीं लेंगे क्योंकि 4 बजे से लेकर ये देखिए 4 बजे से यहाँ से और यहाँ के बीच में बनेगा कोण, तो इसलिए हम 4 में 6 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10। और हमने आपको बताया था हर एक को मल्टीप्लाई 60/11 से ही करना है। और 60/11 से क्यों करना है वो हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें। सीरीज बाई सीरीज चल रहे हैं ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ आए। तो जब ये हमारा 10 हो गया तो इसको हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 600 डिवाइडेड 11। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 5 हुआ, कैरी बचा 5, 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बचा और 6/11। तो हमारा जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा 4 व 5 बजे के बीच, वो 4:54 सही 6/11 मिनट पर बनेगा। तो देखिए हम दिखा देते हैं। ये है 4 और 5 बजे, यहाँ से 4 बजकर ये 5 बजे के करीब आ जाएगी 54 मिनट पर सुई, और यहाँ ये 54 मिनट यहाँ हो रहे हैं। तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये देखिए 4 व 5 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया है 8 व 9 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। और ये 8 और 9 बजे के बीच जो सुई होगी वो घंटे वाली सुई ही होगी। तो समय हमें 6 से अधिक दे रखा है यानी कि 8, तो हमें 6 घटा देंगे। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 60/11 से ही। हमेशा 60/11 से ही होगा। अगर चाहे कोण 90 डिग्री बूझे, चाहे तो कोण 0 डिग्री बूझे, या कोई अन्य कोण बूझे, जैसे कि 24 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, कोई भी कोण पूछा जा सकता है। उसकी तरफ भी अभी हम चलेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 120/11। जब 120/11 हो गया तो 11 का जब पढ़ते हैं हम, तो 11 धाई 110 आता है। 10 बार गया, फिर हमें 10 बचेगा, तो 11 से नहीं डिवाइड होगा तो 10/11। तो जो हमारा कोण बनेगा वो बनेगा 8:10 सही 10/11 मिनट पर। और इसको हम दिखा देते हैं कहाँ पर बनेगा। ग्यारह सही है। घंटे वाली सुई यहाँ होगी 8 बजे से थोड़ी सी आगे, और मिनट वाली सुई यहाँ होगी 10 मिनट पर। तो 180 डिग्री का एंगल बना या नहीं बना? बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल। 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल तो कभी नहीं बनेगा। हमने बताया सीधे जाकर 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है हमारा 10 व 11 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो समय हमारा 6 से अधिक दिया है, तो 10 घंटे दिए हैं, 10 में से 6 घटा लेते हैं, कितना बचा 4, मल्टीप्लाई हम 60/11 से ही करेंगे, तो 6 चौक 24, 240 अपॉन 11, जब डिवाइडेड करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 9 बचेगा, 9/11। तो हमारा जो समय होगा वो 10:21 सही 9/11 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम आपको इसी पर एक फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन भी करा देते हैं, पर फॉर्मूला बेसिस पर थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, इसलिए ही ये थोड़ा हार्ड है, और इसमें पता भी नहीं चलता कि जो फॉर्मूला है वो आया कहाँ से, और जो चीज़ें हम आपको करा रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर करके हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से आई और इसलिए बनी। तो फॉर्मूला होता है हमारा 11/2 mH, mH का मतलब होता है मिनट वाली सुई, माइनस 30 HH घंटे वाली सुई, बराबर रखते हैं जो भी कोण पूछा जाता है, चाहे वो 0 डिग्री पूछे तो 0 रख देते हैं, 180 डिग्री पूछे तो 180 रख देते हैं, और 90 डिग्री पूछे तो 90 डिग्री रखते हैं। तो 180 का पूछा है तो 180 डिग्री रख देंगे। अब हमारा समय देखते हैं क्या दिया है, समय 3 और 4 बजे के बीच में पूछा है, तो मिनट तो हमें कोई दिए नहीं है, मिनट को ऐसे ही रहने देंगे। 11/2 माइनस 30, और घंटे कितने दिए हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ रख देंगे, और 180 कितना हुआ 11/2 ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा 90 बराबर 180। 11/2 ये जो है हमारा 90 डिग्री, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, 270 में इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बराबर 540। अब 540 को हम के नीचे 11 ले आएंगे तो 540 डिवाइडेड 11, 11 चौक 44, 4 यहाँ से 10 बचेगा, ये 0 लगाकर 100 हो जाएगा, और 11 ने 99, 1 बचेगा 1/11। तो हमारा जो कोण बनेगा 3:49 सही 1/11 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको फॉर्मूले के आधार पर भी ये क्वेश्चन समझ आया होगा, परंतु ये कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको पता चल गया होगा, और एग्ज़ाम के टाइम तो ये बहुत ही कैलकुलेशन करते हुए हमारे दिमाग पर बहुत प्रेशर होता है, इसलिए वहाँ पर अक्सर गलत हो जाता है। हम आपको एक बार फिर बता दें, अगर आप चीज़ें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कहीं से ही पूछा जाए आप बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब है ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल कब और कहाँ कैसे बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 90 डिग्री का जो एंगल है हमारा 1 हावर्स में 2 बार बनता है, और 12 हावर्स में 22 बार बनता है।
24 आवर्स में 44 बार बनता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब सुई 90 डिग्री का एंगल 1 आवर्स में 2 बार बना रही है तो 12 आवर्स में 24 बार बनना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता। यह है देखिए सुई, तो 90 डिग्री का एंगल जब हम यहाँ होंगे 12 से 1 बजे, तो एक तो हमारा यहाँ से यहाँ पर बनेगा कहीं, और एक यहाँ से यहाँ पर बनेगा। तो इसी तरीके से हम ये समझा देते हैं। जब 4 बजे के बीच और 5 बजे के बीच सुई होगी तो एक 90 डिग्री का एंगल हमारा ये बन रहा है और एक 90 डिग्री का एंगल ये बनता है। तो इससे समझ आता है कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, परंतु वहाँ पर एक बार आप नोट बनाकर एक लिख लीजिए, 2 से 4 बजे के बीच व 8 व 9 बजे के बीच केवल 3 बार ही 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसा क्यों। 2 और 4 के बीच तो 2 घंटे का अंतर हो गया, और 1 घंटे में 2 बार बनती है तो 4 बार बननी चाहिए, परंतु यहाँ पर 3 बार बनती है। यह है देखिए हमारे 2 और 4 के बीच में 4 बार बनना चाहिए, परंतु 3 बार क्यों बनता है। जब सुई 3 पर आएगी, देखिए इसमें समझिए दूसरी वाली में, जब सुई 3 बजे बनाएगी तो ये सुई अब ऑटोमेटिक ही यहाँ पर हो जाएगी 3 बजे, तो ये कोण अपने आप बनता है। तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल 2 और 4 के बीच 8 व 10 के बीच केवल 3 बार ही बनता है। तो ये 12 आवर्स में 2 बार कम हो गया, इसलिए ही 12 आवर्स में 22 बार बनता है। ये 8 10 कर लीजिए यहाँ पर। अब इनको हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है और समय दिया हमारे 6 व 7 बजे 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमने आपको बताया 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 व 7 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। उसके लिए बस उससे पहले 2 बातें सीख लेते हैं। एक बार 3 को हम ऐड करेंगे और 3 ही घटाएंगे। वो किस लिए, क्योंकि घंटे वाली सुई 1 आवर्स में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 आवर्स में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपको हम फिर एक बार बता देते हैं। देखिए ये है हमारी घड़ी, ये जो होता है 360 डिग्री होता है और 12 आवर्स में 360 डिग्री बनता है, तो 1 आवर्स में 30 डिग्री का कोण बनना है, तो 3 आवर्स में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए ही हम 3 घटाते हैं और 3 जोड़ते हैं। तो पहला फर्स्ट कर लेते हैं हम। 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 को भी हम मल्टीप्लाई 60/11 से ही करेंगे, तो
9 छक्का 54, 540 बटे 11। 540 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, कितने बचेगा 10, 0 100 हो जाएगा और 11 नेम 99, 1 बचेगा 1/11। तो पहला जो कोण बनेगा हमारा 6:49 सही 1/11 मिनट पर 90 डिग्री का बनेगा। दिखा देते हैं हम। यह है सुई घंटे वाली। जब 49 मिनट होंगे तो कहीं यहाँ पर सुई आ जा चुकी होगी और ये मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा कोण कहाँ पर बनेगा अभी देख लेते हैं। अब की बार 6 में से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 3 और 3 को मल्टीप्लाई हम 60/11 से करेंगे तो हो जाएगा 180 डिवाइडेड 11। 180 को 11 से डिवाइडेड करेंगे तो 11 के 11 एक बार जाएगा, 7 बजेगा कैरी 70 और 11 से 66, 4 बचेगा 4/11। तो जो दूसरा कोण बनेगा हमारा वो बनेगा 6:16 सही 4/11 मिनट पर। तो इस तरीके से कुछ सुई यहाँ पर होगी। ये 6 घंटे वाली सुई यहाँ होगी 6 से थोड़ी सी आगे बस, और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना। तो 1 घंटे में 2 बार कोण बना। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन ए भी दे सकता है और दोनों भी दे सकता है। अगर दोनों दिए होंगे तो आपसे पूछेगा दोनों, तो आप दोनों पर टिक करना। अगर एक ही कोण दे रखा है इनमें से कोई सा तो एक पर लगा कर आना। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ तक है एक ही पूछा जाता है। अब एग्ज़ाम में आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे कि हमसे पहले वाला पूछा है या दूसरा वाला। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर आपको समय छोटा वाला दे रखा है उसमें कहीं तो उसके लिए घटाना पड़ता है 3। देखिए 6:16 सही 4/11 समय छोटा वाला है तो कोण यहाँ पर बन रहा होगा पहले ही, तो इसके लिए घटाते हैं। और अधिक वाला पूछता है तो उसके लिए 3 जोड़ना पड़ता है, ये सेकंड वाला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 व 8 बजे 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमने बताया एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार 3 घटाना है। तो 7 + 3 = 10 गुणा 60/11 से मल्टीप्लाई हमेशा करनी है। 600 डिवाइडेड 11 हो जाएगा। 11 11 पंजे 55 कैरी 5 50 11 चौक 44 6 बचेगा। तो समय हो रहा है, एक बार कोण बनेगा 7:54 सही 6/11 पर। सेकंड वाले के लिए हमें तीन घटा देते हैं तो ये बचेगा 4 गुणा 60/11 से मल्टीप्लाई 6 चौक 24 240 11 दूनी 22 कैरी 2 बचेगा 20 11 के 11 एक बार जाएगा और 9/11। तो दूसरा वाला जो समय होगा हमारा वो होगा 7:21 सही 9/11 पर। तो एक कोण हमारा बना 7:54
मिनट 54 मिनट यानी कि 54 सही 6/11 पर, और दूसरा बना 7:21 सही 9/11 मिनट पर। ओके, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन और वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट करके हमें बताएं, जिससे कि इस तरीके की वीडियो हम आपको लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के बीच। तो फर्स्ट वाला निकालेंगे 3 ऐड कर 5 और 3 8, 8 में मल्टीप्लाई 60/11 से, 8 छंग 48, ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड 11। 480 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, 4 बार जाएगा, कैरी 4 बचेगा 40, 11 तिया 33, 7 बचेगा, 7 अब 11 से जाएगा नहीं, इसलिए 43 सही 7/11। तो पहला वाला जो कोण बनेगा हमारा, एक कोण बनेगा 5:43 सही 7/11 मिनट पर। सेकंड वाला 5 में से 3 घटा देते हैं, ये बचेगा 2, मल्टीप्लाई करते हैं 60/11, 120 हो गया, 120 डिवाइडेड 11, 11 कम 11 यानी कि 10 बार जाएगा, और 10/11। एक कोण बनेगा हमारा 5:10 सही 10/11 मिनट पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन 10/11 बजे 90 डिग्री का एंगल। तो फर्स्ट वाले में 10 में 6 ऐड करें, 6 नहीं 3, ये हो गया 13। 13 को 60/11 से मल्टीप्लाई करो, 13 छंग 78, 780 डिवाइडेड 11, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 780 डिवाइडेड 11, तो 11 सत्ते 77, 10 बचेगा, और 10 11 से जाएगा नहीं, तो 7 सही 10/11। पहला कोण बनेगा हमारा 10:07 सही 10/11 मिनट पर। सेकंड वाला 10 में से 7 3 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7, 7 को 60/11 से मल्टीप्लाई, 7 छंग 42, 420/11, 11 चौक 44 जाता है तो बड़ा हो रहा है, तो 33, 11 तिया 33, कितना बचा 9, कैरी 9 90, 11 8 88, 2 बचा 2/11। तो सेकंड कोण हमारा बनेगा 10:38 सही 2/11 मिनट पर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल रविकांत सर संगत एंगल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हमने जीके की क्विज शुरू कराई हैं। आप वहाँ पर आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जांच सकते हैं। थैंक यू।